राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताएंगे आज के वीडियो में पितृपक्ष कब से कब तक रहेगा तथा पितृपक्ष में तिथि के अनुसार कौन सी तिथि पर आपको कब श्राद्ध करना चाहिए, श्राद्ध की विधि क्या होती है, घर के परिवार के पितृदोषों को शांत करने के लिए किस प्रकार से आपको उपाय पितृपक्ष में करने चाहिए, जैसे पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से लेकर के आश्विन यानी कुमार माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिन का 16 श्राद्ध कनागत के नाम से जाना जाता है। पितृपक्ष 2025 का जो आरंभ है इस बार 7 सितंबर 2025 के दिन से हो गया है। पितृपक्ष भी जो वस्तुएं हम अपने पितरों को समर्पित करते हैं उससे पितृ तृप्त होते हैं तथा उनकी आत्मा को शांति मिलती है और अपने परिजनों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। जैसे पितृपक्ष का आरंभ हो गया वैसे पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। सारे पितर अपने अपने परिजनों के निवास स्थान वायु रूप में आ जाते हैं। उनसे कि उनके निमित्त दान करेंगे, दर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे। दर्पण श्राद्ध या पिंड प्राप्त होते हैं तो वो तृप्त होकर अपने परिजनों को आशीर्वाद दे करके ना सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन पितृलोक को प्रसन्न उनके बेटा बेटियां पुत्र पुत्रियां उनके निमित्त दर्पण नहीं करते हैं, श्राद्ध नहीं करते हैं। वो नाराज होकर के, दुखी होकर के, क्रोध होकर अपने परिजनों को श्राप देकर पितृलोक को जाते हैं। ऐसे परिवार में पितृदोष निर्मित हो जाता है। इसलिए यदि अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने पूर्वजनों को तृप्त करना चाहते हैं, अपने घर के परिवार के पितरों को संतुष्ट करना चाहते हैं, अपने घर के पितृदोषों को समाप्त करना चाहते हैं, तो पितृपक्ष के जो 16 दिन हैं जो कि 7 सितंबर 2025 रविवार से लेकर के 21 सितंबर 2025 रविवार तक उनके निमित्त प्रतिदिन कुछ न कुछ करते रहिए। यदि आपको अपने पितरों को, परिजनों को तिथि याद है तो उस दिन उनके निमित्त श्राद्ध करना चाहिए। यदि याद नहीं है तो आप सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के दिन अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें। पितृपक्ष में अपने पितरों को जलांजलि देना चाहिए। तिल, कुसा और जौ के माध्यम से पितरों को जलांजलि प्रदान करी जाती है। उनके निमित्त पिंड दान किए जाते हैं, दर्पण किया जाता है, श्राद्ध किया जाता है। गाय के गोबर और जो कंडे बनते हैं तो उनको जला करके गुड़, घी और कुछ भी मीठा वस्तु बना सकते हैं। धूप में अर्पण करके पितरों को धूप दी जाती है तथा पितरों की तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। अपने पितरों को तृप्ति के लिए ब्राह्मणों को अन्नदान किया जाता है, वस्त्र दान किए जाते हैं, गौ दान किया जाता है, स्वर्ण दान किया जाता है। जो कि जब आप ब्राह्मण के माध्यम से कोई भी वस्तु पितरों को समर्पित करेंगे तो वो सीधा सीधा आपके पितरों को, परिजनों को, पूर्वजों को प्राप्त होगा। उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। स्वयं इस विधि को करते हैं तो भी उत्तम है। यदि नहीं कर पाते हैं तो आप किसी भी विद्वान ब्राह्मण के माध्यम से भी नाम गोत्र के द्वारा पितरों का कर्म संपन्न करवा सकते हैं। पितृ कर्म सभी को करना चाहिए, चाहे लड़का हो या लड़की हो। जब श्राद्ध में कोई भी वस्तु अपने परिजनों को, पितरों को अर्पित करते हैं तो वो पितरों को कैसे मिलती है।
श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से जो भी दिया जाए, पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक किया जाए उसे श्राद्ध कहा जाता है। सहज और सरल मार्ग है। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से समृद्धि की वस्तुएं पितरों को कैसे मिलती हैं? कर्मों के भिन्नता के कारण मृत्यु के पश्चात गतियाँ भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई प्रेत बनता है, देवी देवता, कोई पितर, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कुछ भी बनता है। मन में सवाल आता है कि पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस सत्ता को बहुत सुंदर समाधान बताया गया है। एक बार महायोगी देवादेव भगवान महाकालेश्वर से पूछा कि मनुष्य द्वारा पितरों के लिए जो दर्पण या पिंडदान किया जाता है तो वह जल पिंड आदि तो यहीं रह जाता है, फिर पितरों के पास भोग कैसे पहुंचती है? जैसे पितरों को तृप्ति मिलती है। भगवान ने कहा, महाकाल ने बताया कि ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिक पितरों और देवताओं की योनि ऐसी है कि वो दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा को ग्रहण कर लेते हैं, दूर से कही हुई प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं, सभी जगह पहुंच सकते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों से उनका शरीर बना होता है। इसके भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान उत्तम इसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे।